प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की तरफ से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं। आज की जो गवाही है वो यकीनन आपको बहुत आशीष देने वाली है। जब मैंने इस गवाही को सुना मुझे परमेश्वर ने बहुत आशीष दी। आज की गवाही कुछ अलग है। जिस प्रकार से हम सब कहीं ना कहीं परेशान होते हैं, हम कहीं ना कहीं डिप्रेस्ड होते हैं, परमेश्वर हमारे इस डिप्रेशन का, इस निराशा का भी इलाज जानता है। तो आइए इस गवाही को सुनते हैं और परमेश्वर के उस प्रेम को समझते हैं और उसको स्वीकार करते हैं। उसके बाद हम सब लोग मिलके आराधना करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए इस गवाही को सुनते हैं। आप सभी को जय मसीह की। मेरी एक छोटी सी गवाही है। पिछले संडे जब मैं सिस्टर रूमा का वो जो प्रेयर्स आई थी वो सुन रही थी, जब पास्टर जी और सिस्टर रूमा और त्रिशा जब प्रेयर कर रहे थे तो मैं तीनों की प्रेयर सुन रही थी। शाम को एक्चुअली थोड़ा सा अपसेट थी मैं, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे थोड़ा सा नेगेटिविटी अंदर फील हो रही थी, और ऐसा महसूस होने लगा जैसे एकदम से जैसे किसी की भी लाइफ में जैसे अपनी इम्पोर्टेंस कोई मैटर ही नहीं करती हो, जैसे हमारी किसी की लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस ही ना हो। तो ऐसा फील हुआ मुझे। फिर एकदम से बहुत उदास सी हो गई मैं। फिर उसके बाद जब मुझे ऐसा फील हुआ तो फिर मैंने उस दिन प्रेयर भी नहीं सुनी थी, तो मैं प्रेयर सुन रही थी सिस्टर रूमा की। फिर मैंने जब प्रेयर सुना तो मुझे सुनते सुनते गॉड ने ये फील कराया कि हम किसी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हो या ना रखते हो, किसी की लाइफ में हमारी इम्पोर्टेंस हो या ना हो, बट उस गॉड के लिए हमारी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसने हमें अपने लिए, मतलब उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। मैं बहुत बहुत सा धन्यवाद दूंगी कि गॉड ने मुझे ये सारी बातें रिवील कराई उसी समय तुरंत, और मैं सिस्टर रूमा का, पास्टर जी का, त्रिशा का, सभी का धन्यवाद दूंगी, सभी को थैंक यू कहूँगी कि इस प्रेयर के, इन सारी प्रेयर्स जब भी वो हर हफ्ते जो ये प्रेयर्स भेजते हैं, इनके द्वारा हम सभी को बहुत आशीषें मिल रही। बहुत बहुत सा धन्यवाद आपको मेरी गवाही सुनने के लिए, और बहुत बहुत सा धन्यवाद देती हूँ मैं सिस्टर रूमा का, गॉड का, सभी को मेरी गवाही सुनने के लिए धन्यवाद। ओके, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो एक बार फिर से इस पवित्र सुबह के लिए, और उस महान परमेश्वर का जो आज हमारे घरों में, हमारे बीच में मौजूद है। और आइए हम सब मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, अपने साजों को बजाते हुए, तालियों को बजाते हुए उस महान परमेश्वर का जो हमारे बीच में उपस्थित है धन्यवाद करेंगे। और एक गीत गाएंगे, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमान के पार जाएंगे। जोर से इस गीत को गाएंगे और प्रभु नाम की महिमा करेंगे। तालियों को बजाते हुए उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। जोर से नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। नीले आसमान के पार जाएंगे। तालियों को बजाते हुए यीशु रहता वहां, नीले आसमान के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। उसकी महिमा करें, और सच में एक दिन वो आएगा और हम उसके साथ बातों में उठाए जाएंगे और उसकी स्तुति करने पाएंगे। हालेलुया। उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, हर एक वादा उसका
उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। और सच में हमारा प्रभु महान है। मेरे प्रियो, अगर आज आपके पास कोई दुख है, कोई समस्या है, अगर आज आपके आंसू बह रहे हैं, किसी बात का गम है आपको, मेरे प्रियो, उस यीशु मसीह ने उस कैलवरी क्रूस पर मेरे सारे आंसुओं को पोंछ दिया। उसके लहू ने मेरे सारे गुनाहों को माफ किया है। मेरे सारे दुखों को उस कैलवरी क्रूस पर यीशु ने उठा लिया। उस प्रभु का धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है, उस यीशु का धन्यवाद करें। उस यीशु का धन्यवाद करें। उस प्रभु का धन्यवाद करें। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस क्रूस की ओर देखें। पर खास मैं जोड़ेगा प्यार को देखो शुआ वहाँ जो मुसीबत मेरा मुंजित हुआ। क्रूस पर खास हाथ को उठाकर होगी मेरी नाज़ा जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास रहेगा देखो तेरे दर्दों चलो जा मैं रोता खाना खा सलीब हो। क्रूस पर खास हो कि मेरी नाज़ा जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस के पास बैठे यीशु में गोरा के कि सुने रे वतन के मौजूदा इस धार से। क्रूस पर खास होगी मेरी नाज़ा जब तक मेरी रूह खुश हो जाएगी आसमान पर। क्रूस पर खास होगी मेरी
क्योंकि प्रभु उस क्रूस पर अपनी जान को देकर प्रभु तूने हमारे आंसुओं को पोंछा है, हमारे दुखों को पोंछा पिता। ओ मैं धन्यवाद करता हूं पिता कि प्रभु अगर आज आपने उस क्रूस पर अपनी जान को ना दिया होता तो शायद हमारे पास उद्धार का कोई वसीला ना होता, आज शायद हम अनंत जीवन को प्राप्त न करते पिता। सच में पिता तेरा धन्यवाद हो पिता कि तूने हमें अनंत जीवन दिया है पिता। और एक दिन पिता परमेश्वर हम अपने अजीजों को पिता आपके सामने देखेंगे पिता। हो पिता मिलकर तेरी आराधना तेरी स्तुति करेंगे, ओ तेरी आराधना तेरी स्तुति करेंगे, क्योंकि तेरा कलाम कहता है पिता तूने हमेशा की जिंदगी हमें बख्शी है पिता। ओ प्रभु तेरा कलाम इस बात को कहता है तूने हमेशा की जिंदगी हमें दी है। उस प्रभु उस क्रूस की ओर जब हम आज देख रहे पिता, ओ तेरा धन्यवाद हो प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में। प्रभु तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते, तेरा धन्यवाद करते प्रभु तेरी उपस्थिति। ओ रबाशी खंदला रबाश खंदला, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद। ओ स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता तेरी, स्तुति हो पिता, स्तुति स्तुति हो यीशु। पिता एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते इस मुबारक समय के लिए प्रभु, इस दिन के लिए पिता जब हम आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करने के लिए मौजूद है पिता। ओ धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि प्रभु तू आसमान को छोड़कर हमारे बीच में उपस्थित होता है, हमारे बीच में चलता है पिता। धन्यवाद करते प्रभु, ओ पिता हम धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु जब तेरे कलाम को यहाँ पर बोया जाता है पिता, ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि खुदावन तेरे वचन को मुताबिक चलने वाले बने पिता। अपनी बेटी पर दया कर पिता, जो कुछ वो बोले पिता वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप हमसे बातें करें पिता, और आपका अनुग्रह आपकी सामर्थ हमारे जीवन के अंदर बनी है पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय के लिए प्रभु, हमारी आगे भी अगुवाई कर, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। जैसा हम सब जानते हैं जब हम प्रार्थनाओं को करते हैं तो हम सब ये इच्छा रखते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। ऐसा कौन होगा जो चाहेगा कि हमारी प्रार्थना ना सुनी जाए? सभी चाहते हैं कि हमारी प्रार्थना सुनी जाए। जब हम पुकारे परमेश्वर को तो वो हमारी प्रार्थनाओं को सुने, वो हमारी पुकार को सुने। जब हम चिल्लाएं तो परमेश्वर हमारे चिल्लाना को सुने। हर एक जन चाहता है ये बात। आइए जैसे कि इस भजन संहिता 61 के 1 में लिखा है, Psalm 61 का 1 वर्स हम पढ़ेंगे जिसमें लिखा है, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन, मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ भजनकार इस बात को बताते हैं कि हे परमेश्वर, ये एक तरह का निवेदन है परमेश्वर की मेरा चिल्लाना सुन, यानी कि जो हम निवेदन कर रहे हैं वो सुन और मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दे। अब हम एक घटना को देखेंगे जिसमें कैसे परमेश्वर ने उसके चिल्लाने को सुना, कैसे उन्होंने उसके पुकार को सुना। आइए हम देखते हैं मरकुस का 10 का 46 से 62 तक देखते हैं। मार्क चैप्टर 10 वर्स 46 to 52 वर्स, जिसमें लिखा है, और वे यरीहो में आए, और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उससे अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। और वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ हम एक घटना को देख रहे हैं जिसमें कि एक अंधे भिखारी जिसका नाम बरतिमाई है, और वो भिखारी है, वो अपने आप में दिख रहा है कि उसका कोई स्टेटस ही नहीं है, भिखारी है वो, और साथ में अंधा भी है, यानी शारीरिक रूप से भी वो बिल्कुल पूरी तरह कंगाल है। और वो एक सड़क के कोने में वो भीख मांग करता है।
लेकिन एक बात उसकी अच्छी है कि वो कुछ बातों को सुन रखा था, और जो सुन रखा था वो इस वक्त वो उसने पुकारना शुरू किया। उसने क्या सुना था? वो यीशु नाम को सुना था। उसने उन तमाम चमत्कारों को सुना था, यीशु के बारे में सुन रखा था कि किस तरह वो दयालु परमेश्वर हैं, कैसे वो चमत्कार करते हैं। बहुत कुछ सुन रखा था उसने। और जब उसे पता चला कि यीशु बगल से गुजर रहे हैं, तब उसने एक काम को किया, उसने चिल्लाना शुरू किया। जैसे कि अभी भजन संहिता 61 में हम लोग ने पढ़ा, हे परमेश्वर मेरा चिल्लाना सुन। वाकई हम सब चाहते हैं कि जब हम चिल्लाएं तो परमेश्वर सुने। इस भिखारी ने भी यही काम किया, उसने चिल्लाने लगा और वो पुकारने लगा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इस बात को बार बार वो बोल रहा होगा, लेकिन जब वो बोलने लगा तो आसपास के जितने लोग थे उसे डांटने लगे। वो सोचने लगे ये तो वैसे ही अंधा है, वैसे ही भिखारी है, ये क्यों यीशु मसीह को पुकार रहा है, और उसे चुप कराने लगे। हो सकता है आप जब आगे बढ़ रहे हो प्रार्थनाओं में, जब आगे बढ़ रहे हो वचन में, जब आगे बढ़ रहे हो गवाही देने में, तो बहुत सी रुकावटें आएंगी, बहुत से लोग आपको चुप करेंगे, लेकिन आप उन आवाज़ों को मत सुनिए। आप केवल यीशु की ओर देखिए, आप केवल यीशु के पीछे चलिए। इसने भी किसी और की ओर नहीं ना देखा, बल्कि वो केवल यीशु की ओर पुकारता रहा, वो चिल्लाता रहा। और जब हम चिल्लाएंगे ऐसे, वाकई जब हम ऐसे पुकारेंगे, सच्चे दिल से पुकारेंगे, पूरे टूटे हुए मन से पुकारेंगे, तो परमेश्वर सुनेंगे। और ना सिर्फ सुनेंगे, बल्कि जो लोग आपके विरोध में हैं उनके द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देंगे, उनके सामने आपको आशीष देंगे। तो जो लोग उसके विरोध में थे, उसके द्वारा ही परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, और ना सिर्फ आशीष दिया बल्कि उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने उसे इतना मान सम्मान दिया, और परमेश्वर ने बोला उसे मेरे पास लेकर आओ। वो लोग सोचेंगे शायद मुझे बुलाएं, शायद इसे बुलाएं या किसी और को बुलाएं, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, मुझे उस अंधे भिखारी को मेरे पास लेकर आओ। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसके चिल्लाने को सुना, परमेश्वर ने उसके पुकार को सुना। हमें और आपको भी इसी की तरह पुकारना है, हमें और आपको भी इसी तरह निवेदनों को मांगना है, चिल्लाना है। जब हमें लगता है कि हाँ परमेश्वर पता नहीं हमारी निवेदन सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो हमें इसी की तरह चिल्लाना शुरू कर देना है। चाहे जितनी भी बाधाएं, जितनी भी विरोध हो, लेकिन हमें परमेश्वर में आगे बढ़ते जाना है। जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं और बढ़ते जाते हैं, चाहे जितनी भी रुकावटें आती हैं, बीमारी आती है, दर्द होता है, उसके बाद भी हम वचन को पढ़ते रहते हैं, उसके बाद भी हम वचन में थामे रहते हैं, उसके बाद भी हम प्रार्थनाओं को करते रहते हैं, वचन को मनन करते रहते हैं, दूसरों को बताते रहते हैं यीशु मसीह के बारे में। इसका मतलब है कि हम जो है परमेश्वर को पुकार रहे हैं, और हमारे जो चिल्लाना है, जो हमारा पुकारना है, वो परमेश्वर सुन रहे हैं। जिस तरह इस अंधे भिखारी, जब वो पहली बार बोला होगा तो परमेश्वर नहीं सुने, दूसरी बार बोला होगा, तीसरी बार बोला होगा, तो परमेश्वर ने तुरंत वहाँ खड़े होकर रुक गए, और परमेश्वर ने उसे इज्जत और सम्मान दिया। और उन लोगों के सामने जो उनके विरोध में थे, परमेश्वर ने उसे सम्मान दिया। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात लगती है, जब यीशु मसीह के पास वो आया वो भिखारी, तो उसने एक बात को उसने जब बोला, जब यीशु मसीह ने पास आया तो उसमें लिखा था, यीशु ने ठहर कर कहा उसे बुलाओ, और लोगों ने उसको वो लेकर आए। वो उसमें लिखा है 50वें में अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। हमें इस बात को देखना है, इस वचन में हमें शीघ्र उठना है, शीघ्र परमेश्वर के लिए उठना है, शीघ्र सवेरे उठना है प्रार्थना करने के लिए, शीघ्र हमें वचन को पढ़ना है, विलम्ब ना करें। कई लोग सोचते हैं अरे कल वचन पढ़ लेंगे, टाल देते हैं, अरे आज हमें ये वचन मिला है, हम इसको बाद में करेंगे। ठीक है, भवन आने के लिए कहा जाता है, ठीक है, टाल देते हैं कि आएंगे, फिर आएंगे, अगले महीने आएंगे, टाल देते हैं। लेकिन यहाँ शीघ्र उसने उठा। तो हमें और आपको भी ये जानना, इस चीज़ को सीखना है इस अंधे भिखारी से, कि हमें भी शीघ्र उठने की ज़रूरत है। हमें आत्मिक जीवन में जो भी आप कार्य करते हैं, आप अगर वचन को सुनते हैं तो शीघ्र इन कार्यों को करें, शीघ्र अपने वचन को, जो भी आप मनन करते हैं उसको शीघ्र करें, जो भी आप वचन बांटते हैं उसको शीघ्र करें, उसमें विलम्ब ना करें। जब हम शीघ्र यीशु के मसीह के निकटता में आज चलते हैं और आते हैं, तो वाकई परमेश्वर गले लगाते हैं हमसे। और जैसे कि इसमें लिखा है कि वो शीघ्र उठा और उसने अपने जो पाप के जो वस्त्र थे, जो भिखारी का जो वस्त्र था, वो अपने आप फेंक दिया उसने। वाकई जब यीशु मसीह के पास आते हैं और शीघ्र उठते हैं, तो अपने आप गंदगी गिर जाती है, अपने आप गंदे वस्त्र अपने आप हमको मन करेगा उसे उतार फेंकने की, मन करेगा, वह लगेगा कि हाँ उसे हम हटा दें। और वाकई इस अंधे भिखारी ने भी उसे उतार और फेंक दिया, उसे उतारा भी और फेंका भी। और जब हम देखते हैं इसके आगे कि इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है? जब परमेश्वर ने बोला तू क्या चाहता है, तो उसने बोला कि मेरी, वो पता था कि वो अंधा है,
परमेश्वर भी देख रहे थे इस बात को, लेकिन जब उससे पूछा गया तो बोला कि मैं अंधा हुआ, मुझे आंखें, मैं चाहता हूँ कि मेरी दृष्टि वापस आ जाए। परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है जब हम सच्चे दिल से हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं। कई बार हम अपने निवेदनों को छुपाते हैं, कई बार अपने दर्द को छुपाते हैं। परमेश्वर को सब कुछ पता है, उनसे क्या छुपाना। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, जब उनसे प्रार्थनाओं को करते हैं, तो दिल खोल कर अपनी बातों को बोलें, दिल खोल कर अपनी निवेदनों को करें, क्योंकि उनको सब कुछ पता है उनको। लेकिन अच्छा लगता है जब हम सच सच परमेश्वर को बताते हैं अपने दिल की बात। ये अंधा था, कह सकता था परमेश्वर आपको पता है ऐसी सी बातें, या फिर कुछ और बोलता, लेकिन सच बात उसने बोली कि हाँ मैं अंधा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे दृष्टि दिया। अगर आपको पेट दर्द है बोलिए कि हाँ मुझे पेट दर्द है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे मेरी ये समस्या है, परमेश्वर आप इसे दूर करें। जब सच सच पूरे दिल के साथ, टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, अपने पूरे दिल के तमाम जो भी आपके जीवन में जो भी बुरा चल रहा है उसको हम सामने लेकर आते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि मेरा बच्चा पूरी तरह समर्पित है और अपनी बातों को सच्चाई से बता रहा है, तो परमेश्वर उसे चंगाई देंगे। तो यहाँ पर भी यहाँ देखते हैं कि इस अंधे भिखारी को परमेश्वर ने कैसे चंगाई दिया। जब उसने कहा कि रब्बी ये कि मैं देखने लगूं, तो उसने यीशु ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया, और वो तुरंत देखने लगा। और जो आखिरी और बहुत इम्पोर्टेंट बात है इसमें जो लिखी है, उसके बाद उस अंधे भिखारी ने क्या किया, और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। लेकिन अब यहाँ पर कहीं भी आप नहीं देखेंगे कि उसको भिखारी कहा गया है। यहाँ पर लिखा है मार्ग में उसके वो पीछे हो लिया, यानी कि वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया, यानी कि वो यीशु मसीह को फॉलो कर रहा है, अब उनके पीछे हो लिया, यानी कि अब वो वचन को के आगे आगे चलेगा, वो ज्योति की संतान बन गया है। तो अब जो उसका जो पुराना जीवन था वो पूरी तरह बदल के वो अब उसने धार्मिकता का वस्त्र पहन लिया है। तो क्यों ना हम सब भी परमेश्वर के निकटता में जाएं, उनके पीछे पीछे जाएं। अगर आपको लग रहा है कि आपका चिल्लाना परमेश्वर नहीं सुन रहे, आपकी आवाज़ को सुन नहीं रहे, आपके निवेदन को नहीं सुन रहे, तो वर्तमान जिस तरह अंधा भिखारी ने चिल्लाना शुरू किया था, हमें भी वैसे ही चिल्लाने की ज़रूरत है। आप इस वक्त बीमारी के बिस्तर में हैं, आपको लग रहा है आपकी हालत इतनी नाजुक है कि आपको लग रहा है कि कोई सुन नहीं रहा, परमेश्वर मेरी आवाज़ को नहीं सुन रहे, लेकिन आप सच्चे दिल से पुकारिए परमेश्वर को, परमेश्वर ज़रूर सुनेंगे। जब इस अंधे भिखारी की आवाज़ को सुने, तो हमारे और आपकी आवाज़ को क्यों नहीं सुनेंगे? जो टूटे हुए मन से पुकार रहे हैं उनकी क्यों नहीं सुनेंगे? ज़रूर सुनेंगे। केवल हमें पुकारने की ज़रूरत है, सच्चे दिल से और शीघ्र पुकारने की ज़रूरत है। इसे टालिए नहीं। अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धारकर्ता नहीं माना, तो आज ही निर्णय लें, शीघ्र निर्णय लें कि उन्हें अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करें और उनके पीछे हो लें। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दें। आइए परमेश्वर की महिमा के लिए गीत को गाएंगे। छोटा सा गीत है, आप सबको भी आता होगा, मेरे साथ आप लोग भी गाइए। मैं यीशु के साथ दूर में चलूंगी, दिन और रात उसके पीछे में चलूंगी, पीछे चलूंगी फतह पाऊंगी, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगी फतह पाऊंगी, मैं नूर में चलती चलूंगी, मैं नूर में चलती चलूंगी, मैं नूर में चलती चलूंगी। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। प्रार्थना करते हैं जिस तरह आज के वचन से परमेश्वर आपने सिखाया कि हमें किस तरीके से पुकारना है, आपको किस तरह से हमें चिल्लाना है, किस तरह से हमें अपनी आवाज़ को उठाना है। होने दे परमेश्वर, जिस तरह ये अंधा भिखारी ने परमेश्वर चिल्लाया, पुकारा आपको और आपने उसकी सुनी। होने दे जितने इस वक्त विश्वास के साथ आपको पुकार रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के निवेदनों को आप सुने परमेश्वर। होने दे परमेश्वर कि आपका वचन कहता है टूटा हुआ मन आपको ग्रहण योग है। तो होने दे जो भी टूटे हुए मन से इस वक्त आपको पुकार रहे परमेश्वर, उन सबों के निवेदनों को सुन परमेश्वर, और प्रार्थना करते परमेश्वर उनको तमाम बंधनों से स्वतंत्र करें परमेश्वर। खास तौर से जो लोग बीमारी के बिस्तर में हैं, जो उठ नहीं पा रहे परमेश्वर, उन सबों को आप देख सकते हैं परमेश्वर, उनकी लाचारी को देख सकते हैं, उनकी बेबसी को आप देख सकते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर उनके चिल्लाने को सुन परमेश्वर, उनके आंसुओं को परमेश्वर पोंछ परमेश्वर, और परमेश्वर प्रार्थना करते परमेश्वर उनको बीमारी के बिस्तर से उनको खड़ा कर परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर जो भी उनको परमेश्वर समस्या है, जो भी बंधन है परमेश्वर, उससे उन्हें पूरी तरह स्वतंत्र करे परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर
जिन लोगों को भी फीवर है यीशु के नाम से उनका टेम्परेचर नॉर्मल होने पाए। इधर खाला शीत इधर की तरह खाला शीत इधर खाला देते शीतल बेला खारा बोरो करो। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जिनको जॉब नहीं है यीशु के नाम से उनको परमेश्वर जॉब के रास्तों को खोल, परमेश्वर उनको नौकरी मिलने पाए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जितने लोग दुष्शक्तियों से ग्रसित हैं उनको पूरी तरह छुटकारा दे। परमेश्वर हर टोटकों से छुटकारा दे। खाला बीदर की तरह खाला शीत बीदर खाला बीदर खोला देता शीत बीदर खाला लबरो करो। जिनके मन शांति से भरे हुए उन्हें अपनी शांति से भर दे, अपनी तसल्ली से भर दे। परमेश्वर को बीदर खाला देता शीतर खाला बीदर खाला देता शीतर बोर करो और खोला बीदर शीतर खाला ले बीदर खाला देता शीतर बोर करो। हर परिवारों में आपके प्रेम को मांगते हैं। उन्हें हर तरह की लड़ाई झगड़े, हर तरह की कड़वाहट को दूर कर परमेश्वर आपके प्रेम को, एकता को, शांति को मांगते हैं। परमेश्वर और खोला बीदर खाला देता शीतर की तरह खाला देता शीतर की तरह खाला बोर करो। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं, प्रार्थनाओं को सुनने के लिए और उसे पूरी करने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन।